खामेनेई के हाथ लगा ब्रह्मास्त्र, उड़ गई ट्रंप और नेतन्याहू की नींद। इजरायल और अमेरिका के समर्थकों से लिया जाएगा बदला। ब्रिटेन की एक गलती इजरायल पर पड़ रही है भारी। मोसाद के एजेंटों में मच गई है खलबली। इजरायल ने ईरान में मोसाद का जाल फैला रखा है। मोसाद के एजेंट्स ईरान में लगातार हमले भी कर रहे हैं। अधिकांश हमलों में एक जैसा पैटर्न देखा जाता है। ईरान के आसमान में अचानक कुछ ड्रोन दिखाई देते हैं और फिर ये जोरदार धमाका होता है। ड्रोन करीब से ही कहीं से उड़ते हुए आते हैं और ये काफी नीचे उड़ान भरते हैं, इसलिए रडार इन्हें ट्रैक ही नहीं कर पाता। ईरान में मोसाद लगातार अपनी मौजूदगी का सबूत दे रहा है। लगातार हमले हो रहे हैं और ईरान को डर है कि मोसाद का ऑपरेशन ईरान की ताकत के लिए बेहद घातक साबित हो सकता है। लेकिन अब मोसाद और दूसरे जासूसों को पकड़ने के लिए ईरान ने नया तरीका निकाला है और उसे इसमें सफलता भी मिल रही है। तो अब मोसाद के जासूस तेजी से पकड़े जा रहे हैं और ईरान की तरफ से उन जासूसों पर तुरंत फैसला भी हो रहा है, सजा दी जा रही है। और सजा भी कोई ऐसी नहीं कि कोई ईरान के खिलाफ गद्दारी करने से पहले उसके अंजाम को सोच ले, इतनी भयानक सजा दी जा रही है। तो अब इस खेल में अमेरिका और इजरायल बुरी तरह से हारते दिख रहे हैं, क्योंकि ईरान में अमेरिका और इजरायल का जासूसों का जो जाल था, उस जाल में छेद होने लगे हैं। 24 घंटे में मोसाद के लिए काम करने वाले 3 ईरानियों को सजा भी दे दी गई है। उन्हें सूली पर लटका दिया गया, जिससे अमेरिका और इजरायल में खलबली मची हुई है। तो कैसे ईरान के एक फैसले से नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की उड़ गई है नींद? आज हम इसी सवाल को लेकर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। ईरान और इजरायल के बीच एक बार फिर जंग होगी, ये तय माना जा रहा है। जंग के लिए दोनों ही तैयार भी दिख रहे हैं, बस ऐलान होना बाकी रह गया है। और ये भी माना जा रहा है कि इस बार जंग हुई तो ये इजरायल और अमेरिका दोनों पर ही बहुत भारी पड़ने वाली है। जंग का ऐलान भले ही नहीं हुआ हो, लेकिन ईरान और इजरायल की तरफ से एक दूसरे को कमजोर करने की कोशिश जरूर तेज हो गई है। दोनों ने ही अपने जासूसों का जाल दुश्मन के क्षेत्र में फैला दिया है। तो ईरान इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद सक्रिय है। इजरायल में ईरान के जासूस हर हिस्से में तैनात हैं। इस बीच अब ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई ने एक बड़ा खेल करने की तैयारी कर ली है। खामेनेई ने इजरायल के खिलाफ तालिबान से मदद मांगी है और तालिबान ईरान की मदद करने को तैयार दिखाई दे रहा है। ईरान ने तालिबान से उन एजेंट्स की लिस्ट मांग ली है जो नाटो के लिए काम कर रहे हैं। दरअसल तालिबान में लंबे समय तक नाटो की सेना तैनात रही थी। खास तौर पर अमेरिका और ब्रिटेन के सैनिक यहां तैनात रहे थे। इस दौरान तालिबान और पश्चिम एशिया में नाटो की मदद करने के लिए जासूसों की पूरी फौज तैयार की गई थी। ब्रिटेन की गलती से उन जासूसों की जानकारी तालिबान के हाथ लग गई और तालिबान के पास अब वो पूरी लिस्ट मौजूद है, जिसमें नाटो के लिए जासूसी करने वाले अफगानियों के नाम भी शामिल हैं। साथ ही पश्चिम एशिया के कई जासूसों की कुंडली भी इसमें शामिल है। तालिबान ने तो इस लिस्ट में शामिल हर व्यक्ति को सजा देने की तैयारी कर ली है और उनकी खोज हो रही है। और अब ईरान को भी ये लिस्ट जल्दी मिलने वाली है। खामेनेई की तरफ से इसके लिए तालिबान से संपर्क किया गया है। दरअसल जो लिस्ट तालिबान के पास है, उसमें ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI6 और स्पेशल सर्विस स्टाफ से जुड़े लोगों के भी नाम शामिल हैं। तालिबान के पास जो डेटा है, उसमें 100 से ज्यादा तो ब्रिटिश जासूस हैं और 25,000 से ज्यादा अफगानों के नाम हैं, जिन्होंने ब्रिटिश सेना के साथ काम किया था। अब इसी डेटा से ईरान जासूसों की तलाश में जुटेगा और इसके लिए एक समिति भी बना दी गई है। तो ईरान को लिस्ट तो मिल जाएगी, लेकिन दिक्कत की बात यह है कि सभी जानकारी कोड में है। यानी ईरान को जासूसों को पकड़ने के लिए पहले उनके कोड नाम से उनको तलाशना होगा, यानी कोड को पहले डिकोड करना होगा। तो तालिबान की लिस्ट में मोसाद की जानकारी नहीं है, लेकिन मोसाद के जासूस ब्रिटिश एजेंसी के संपर्क में बने रहते हैं। ऐसे में ब्रिटिश जासूस के जरिए मोसाद एजेंट्स को आसानी से पकड़ा जा सकता है। तो ईरान में सिर्फ मोसाद नहीं, बल्कि अमेरिका और ब्रिटिश जासूस भी तैनात हैं। अमेरिका बरसों से ईरान के न्यूक्लियर कार्यक्रमों पर नजर रख रहा है। इसके लिए मोसाद के साथ ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI6 की मदद ली जा रही है। इजरायल और अमेरिका दोनों को ही इस बात का एहसास हो चुका है कि अगर एक भी सुराग ईरान के हाथ लग गया तो पूरे के पूरे जासूसी नेटवर्क का पता चल जाएगा और इजरायल का जो खेल है वो पूरी तरह फेल हो जाएगा। तो ईरान ऐसा जल्दी से जल्दी करना चाहता है, क्योंकि उसे भी इस बात का एहसास है कि जंग ज्यादा दूर नहीं है। ऐसे में जंग से पहले ही वो मोसाद के एजेंट्स का जाल तोड़ने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही ये ऐलान कर चुके हैं कि अगस्त के आखिरी तक ईरान पर हमला किया जा सकता है।
क्योंकि ट्रंप ने ईरान के सामने परमाणु कार्यक्रम को लेकर जो शर्तें और समय सीमा तय की थी, ईरान ने उसे खारिज कर दिया है। इसके बाद अमेरिका की तरफ से भी ईरान के खिलाफ जंग की तैयारी शुरू कर दी गई है। ऐसे में वो पहले मोसाद को टारगेट करना चाहता है। तो मोसाद का खेल अगर ईरान में खत्म हो जाता है तो फिर इजराइल के लिए ईरान के खिलाफ जंग के मैदान में टिकना ही मुश्किल हो जाएगा। करीब 2 महीने पहले जब ईरान पर इजराइल ने हमला किया था तो उसमें मोसाद की भूमिका सबसे ज्यादा थी, क्योंकि मोसाद ने ही इजराइल की वायुसेना के लिए टारगेट सेट किए थे और यही कारण है कि इजराइल ने पहले दिन जो हमला किया उसमें ईरान को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा था और उस हमले में कई टॉप कमांडरों की जान चली गई थी। और यही कारण रहा कि ईरान को प्रतिक्रिया देने में कुछ घंटे ज्यादा लग गए। लेकिन इस बार ईरान की जो तैयारी है उसमें इजराइल की तरफ से ऐसा हमला संभव नहीं दिखाई दे रहा है। और उसका कारण भी साफ है कि एक तरफ तो ईरान ने अपने जासूसों की तैनाती इजराइल में बढ़ा दी है, दूसरा रूस और चीन की तरफ से अब ईरान को बड़ी मदद मिलती दिखाई दे रही है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि चीन अब ईरान को सैटेलाइट की मदद भी करने को तैयार है, यानी जंग के दौरान ईरान को रियल टाइम डेटा भी मिल सकता है और चीन की तरफ से ईरान के साथ समझौता किया गया है। यानी ईरान इस बार पूरी तरह से तैयार है। उसने इजराइल के खिलाफ पहले से ही चक्रव्यूह तैयार कर लिया है। एक तरफ मोसाद का जाल काटने की तैयारी है, दूसरी तरफ लेबनान में हिजबुल्लाह को फिर से खड़ा कर दिया गया है। यमन में हूतियों को भी ईरान ने मदद बढ़ा दी है। और एक बात साफ है कि इस बार अगर इजराइल ने हमले की पहल की तो ईरान चौतरफा हमला करेगा और ईरान ने इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है। इजराइल के साथ 12 दिन तक चली जंग के दौरान ही ईरान को हॉर्मुज जलडमरूमध्य की ताकत का एहसास हो गया था, क्योंकि जिस दिन ईरान ने यह धमकी दी कि वो हॉर्मुज और जलडमरूमध्य को बंद कर रहा है, उसके कुछ घंटे बाद ही अमेरिका और इजराइल ने घुटने टेक दिए थे, सीज फायर का ऐलान कर दिया था। ऐसे में इस बार ईरान की तैयारियों ने अमेरिका और इजराइल को परेशान कर दिया है। तो मोसाद के खिलाफ ईरान के प्लान ने नेतन्याहू की नींद उड़ा दी है। यानी ईरान इस बार तैयार है और इसीलिए इजराइल परेशान है कि इस बार वो ईरान को मात नहीं दे पाएगा। ईरान की तैयारियों ने बता दिया है कि इजराइल ने अगर पहल करने की कोशिश की जंग की तो उसे पिछली बार से ज्यादा बड़ा नुकसान इस बार हो सकता है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीवी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीवी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीवी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीवी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।